मैं नरेंद्र और आज 11 मई 2021 मैं कोविड से अभी रिकवर कर रहा हूं। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? कोविड से डरने के लिए नहीं बना रहा मैं। मुझे भी कोविड हुआ, मैं भी क्रिटिकल कंडीशन में गया और वापस आया हूं, लड़ा हूं। तो ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूं कि एक तो सबसे पहले कोविड से हमें बचना है जितना हो सके। मैं भी बचा, और यदि हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है सब लोग क्रिटिकल ही होते हैं, एसिम्प्टोमिक होके भी लोग रिकवर हो जाते हैं। तो बट क्रिटिकल भी हो जाता है तो भी हमें लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। कोविड अभी ना हमारे बीच से गया है, ना ये अभी तुरंत जाने वाला है। तो ऐसे मौके पे कुछ लोग अभी घर पे होंगे, घर पे वो रिकवर कर रहे होंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी होंगे। तो साथियों, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं कोविड से कैसे रिकवर हुआ और रिकवर हो रहा हूं। तो ये यदि मेरी एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शायद शेयरिंग जो होती है ना, शेयरिंग हमें करनी चाहिए एक दूसरे से, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो को मैं पहले कोविड के दौरान कैसे हमने सिम्टम मेरे क्या रहे, दवाइयां मैंने कैसे क्या खाई और मैंने क्या क्या किया, मैं एक एक चीज बताऊंगा। और फिर उस पोस्ट कोविड केयर जब नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो पोस्ट कोविड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इज वेरी इसेंशियल। तो पोस्ट कोविड केयर भी मैं बताऊंगा, जो मैंने किया, मैं कर रहा हूं अभी भी, और कैसे फिर फर्दर क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी होती है, प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं, मैं पोस्ट कोविड केयर में बताऊंगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कोविड से मैं बोलूंगा, ये लर्निंग बोलूंगा, इट्स अ लर्निंग। जब हो जाता है तो फिर तो जरूरी नहीं कि कोविड हमें सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग ही देता है, सिखा के भी जाता है। और कहते हैं ना, विपत्तियों में ही आदमी सीखता है। मैंने भी सीखा, मेरी भी काफी लर्निंग रही है इस कोविड के चलते, कोविड के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, लेट्स स्टार्ट। मैं बात करूंगा कि ये हुआ कैसे। साथियों, मैं भी बहुत प्रिकॉशन के साथ रहा हूं। और 4 अप्रैल को 4 अप्रैल 2021 को मेरे कलीग का हुआ था, पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद मैं आइसोलेशन में चला गया था 7 डेज। तो 4, 7, 11, 11th में कुछ नहीं हुआ। फिर 11th के आसपास मैं फिर और कुछ लोगों के कांटेक्ट में आया था। कोविड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 3 से 5 दिन है। तो उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ कैसे? तो साथियों, अचानक एक दिन मेरी बेटी का दांत दर्द बहुत ज्यादा हो गया। मैं पहले अपने हॉस्पिटल गया तो दांत दर्द के लिए, तो अपने हॉस्पिटल में तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं करती, कि अभी नहीं कुछ करूंगी, आपको बाहर चल जाइए और बाहर से दिखा लीजिए। तो व्यवस्था बस मुझे जाना पड़ा। मैं सीताराम हॉस्पिटल गया था 16 तारीख को, और 16 तारीख को गया साथियों। वहां पे कोविड पेशेंट का मूवमेंट हो रहा था, हवा में ही फैल गया है कोरोना वायरस, तो मुश्किल है बचना। और वैसे भी अब देखेंगे पॉजिटिविटी रेट, तो जब 35 और 40% पॉजिटिविटी रेट हो जाए तो मुश्किल होता है बच पाना। खैर ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा नहीं, 100% लोग को कोविड हुआ है, कोरोना हुआ ही है। लोग हैं घरों में हैं, तो हमें तो घर में रहेंगे तो बचेंगे ही। जो थोड़ा भी कभी किसी को निकलना पड़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल है। और खासकर यदि आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं इस दौरान, इमरजेंसी में विजिट करना पड़ गया तो थोड़ा मुश्किल है। अवॉइड करें जितना हो सके हॉस्पिटल जाना। पहला सिम्टम मुझे कब आया और कैसे आया? तो 18 अप्रैल का दिन था, 18 अप्रैल 2021 का दिन था। मुझे शाम के समय थोड़ा थोड़ा वीकनेस फील हुआ। बट ये वीकनेस, और जो इससे पहले मुझे वीकनेस आया था, मैंने डेंगू भी मुझे हो रखा है, वो वीकनेस और ये वीकनेस में फर्क था।
और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कोविड का जो साथियों सिम्टम है ये बहुत अलग अलग तरह का होता है। किसी का हेडेक हो रहा है, किसी का हेडेक हो रहा है, किसी का पेट दर्द हुआ, किसी को वोमिटिंग हो गया, किसी का फीवर आया, किसी को कुछ भी नहीं होता, ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। और साथियों ये कोविड जो है ना, ये बस 14 डेज का मतलब कहूंगा एकांतवास है, आइसोलेशन है। और जो हमारे तो राम जी ने 14 साल वनवास झेल लिया, ये तो 14 दिन का है। जब 19 तारीख को मॉर्निंग में मुझे फीवर आ गया, थर्मामीटर से मेजर किया तो 99 था। मैं कुछ दोस्त लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया जो अभी कोविड से रिकवर हुए थे। कुछ लोग कोविड अभी डील कर रहे थे कोविड से, ऐसे लोगों से मैं बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपने लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मोटिवेट करता है कि वो कैसे ठीक हो रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वो मैंने भी किया। 20 तारीख को अगेन मेरा 99 डिग्री फीवर था। दवाइयां मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। इवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन 500, विटामिन सी में लिमसी लिया था मैंने, और जिंकोविट लिया था। 21 तारीख को मेरा बिल्कुल फीवर उतर गया था, फीवर नहीं था। और जब जब फीवर आ रहा था मैं पैरास्टामोल खा रहा था। तो ये पैरास्टामोल मैंने 19 तारीख से ही खाना स्टार्ट कर दिया था। 21 तारीख को फीवर नहीं था तो मैंने पैरास्टामोल नहीं खाया, और मुझे लगा कि ये वायरल फीवर ही है, बिकॉज दिल्ली में उस दिन 18 तारीख को थोड़ा मौसम खराब हुआ था साथियों। 18 तारीख को तो मुझे लगा ये वायरल फीवर होगा, मौसम की वजह से हो जाता है, तो चेंज जैसे मौसम चेंज होता है तो वायरल फीवर होता है। आया, वो निकल गया। 22 तारीख को फीवर मेरा 102.6 आ गया। तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं, ये कोविड ही है, कोविड ही होगा। उसके बाद मैं परेशान हुआ कि सबसे पहले तो मैं टेस्टिंग के लिए परेशान था कि मुझे टेस्ट कराना है मुझे, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई डॉक्टर्स फॉलो करेगा नहीं, डॉक्टर्स दवा देगा नहीं। ये लगा कि नहीं, टेस्ट पहले जरूरी है। बट साथियों उस समय जो दिल्ली का कहूंगा पूरे देश का ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही क्रश कर गया था। टेस्ट की रिपोर्ट 4-5-6 दिन में आ रहे थे। घर पे आके मेरा आरटीपीसीआर कर ले। मैं अपने लैब को फोन किया, हमारे यहाँ कैंपस में ही आरटीपीसीआर होता है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं बाहर के लैब से बात करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लैब वालों से। तो डॉक्टर लाल का एक मुझे रेफरेंस मिला। 25 तारीख को बोला मैं आऊंगा, 25 अप्रैल को आऊंगा। तो साथियों मुझे वेट करना पड़ा। 25 अप्रैल को वो आया और मेरा आरटीपीसीआर 25 अप्रैल को हुआ, और उन्होंने बोला कि मैं 4 दिन बाद रिपोर्ट दूंगा। तब 22, 23, 24, 25 फीवर बना हुआ था, 103 के आसपास आ जाता था। मैं 3 बार मेडिसिन खाता था। मेडिसिन खाया, पैरासिटामोल खाता था, डोलो 650, फिर उतर गया, फिर खाना पड़ता था। और साथियों ये जो दौरान था ना, मैं लेटा रह गया वन साइड बेड पे, कुछ नहीं कर पाया, काफी वीक हो गया। और कोरोना वायरस पूरे जब बॉडी में फैल जाता है ना, तो ये किस पार्ट को इफेक्ट करेगा पता नहीं। साथियों ऐसा नहीं है, आप उससे आसानी से जीत सकते हैं। मैंने जीता है, इससे निकला हूं, लड़ा हूं कोविड से। 25 तारीख को साथियों ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ की कंडीशन खराब हुई मेंटली। वो अपने फैमिली को बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट चाहिए हमें। तो रिलेटिव हमारे हैं, वो 26 तारीख को आए, वो मेरे साथ चले। मेरा ब्लड सैंपलिंग हुआ, सीआरपी सीबीसी हुआ, और थोड़ा हौसला मिला वो घर आए। तो उसके बाद साथियों मेरी पूरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया इसमें और बहुत प्रे किया है ना। फिर चाह रहा था कि किसी डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए, वीडियो पे ही, कॉल पे ही। तो 25 को मुझे एक डॉक्टर का रेफरेंस मिला। मैंने 25 को ही उससे बात किया, डॉक्टर से। तो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया था। बाहर का डॉक्टर्स था, मेरे यहाँ आईआईटी के डॉक्टर्स का उस समय तक कॉल पे फैसिलिटी थी नहीं। मैं फर्दर मेरी कुछ क्वेरी होती थी ना, तो मैं उनसे कुछ पूछ रहा था, तो वो बस एक ही लाइन लिखते थे, एज एडवाइज्ड। बट साथियों मुझे एक ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत थी जो 24/7 सपोर्ट करें और
आपकी कंडीशन कोविड जब हो जाता है ना तो ऐसी नहीं रहती कि फोन पे आप बात कर सकते हैं। तो मैं चाहता था कि चैट पे, व्हाट्सएप पे जवाब दें, मेरे क्वेरी जो आती है, मेरी जो कंडीशन है उस पर वो बताएं। बट समहाउ वो डॉक्टर्स वैसा नहीं निकला। तो मैं दूसरे डॉक्टर की तलाश में था, तभी मुझे पता चला कि मेरे एक रिलेटिव और हैं दिल्ली में है, उसको भी कोविड हो रखा था, उसके कांटेक्ट में है। तो वो फिर अपने डॉक्टर का कांटेक्ट नंबर दिया मुझे। वो डॉक्टर इज लाइक गॉड फॉर मी। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया और इज लाइक डाउन टू अर्थ। और साथियों फिर वो मुझे 26 तारीख को ही, चूंकि मेरे फीवर 22 से आ रहा था, तो मैंने बोला कि एक सीटी स्कैन आपको कराना है। तो सीटी स्कैन के लिए फिर मैं उस दिन से लगा रहा कि कहीं से एक अपॉइंटमेंट मिल जाए, फिर सीटी स्कैन करा लूँ ना। वो चूंकि फीवर था, तो फीवर में आसपास का जो लैब था ना जहाँ सीटी स्कैन होता है, वो लोग बोला था नहीं, हम कोविड के पेशेंट को नहीं करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाहता था, इतना ट्रैवल करना। तो मुझे फाइनली एक हॉस्पिटल, सीताराम हॉस्पिटल है, तो वहां पे एक अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया 29 तारीख का। मेरा सीटी स्कोर 6/25 था और ये रिपोर्ट मेरा रात में आया। और साथियों जैसे ही रिपोर्ट में आया, मैंने शेयर किया अपने डॉक्टर्स के साथ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक है, माइल्ड है। और जैसे ये स्कोर आया ना साथियों, सीटी स्कैन, उसके बाद फिर आरटीपीसीआर का भी आ गया, आरटीपीसीआर में पॉजिटिव था। और डॉक्टर्स ने पहला रिपोर्ट जो मेरा 26 को जो हुआ था ना, ब्लड सैंपल सीआरपी और सीबीसी, तो उसी के आधार पर उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारा कोविड ही है। और वो काफी एक्सपीरियंस थे, कोविड के काफी पेशेंट को वो ट्रीट कर रहे थे। म्यूकिनेक जो कफ निकालने के लिए काम था, म्यूकिनेक 600, बड़ा सा टैबलेट था, पानी में डाल के खोल के पी जाइए, वो मैं खाया हूँ। 29 तारीख को सजेस्ट किया साथियों कि आपको एस्टेरॉयड लेनी है। मतलब मैं कुछ ऐसे डेथ भी देख रहा था जो ब्लड क्लॉटिंग के बाद, रिकवरी पीरियड में ब्लड क्लॉटिंग के बाद हार्ट अटैक से डेथ हो रहे थे। तो मैं अपने डॉक्टर को पूरा फॉलो किया कि डॉक्टर से राय लेकर ही, सजेशन लेने के बाद ही, जरूरत है तभी, बट एस्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर डॉक्टर्स मना करते हैं, एस्टेरॉयड खाने से मना करते हैं, नहीं खाना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो चाहते हैं एक बार कोविड से उबर जाएंगे ना, निकल जाएंगे ना, जीत जाएंगे ना, तो उसके इम्पैक्ट को जो होगा देख लेंगे, बट कोविड से निकलना जरूरी है। मैंने क्या क्या चीजें लिया। स्टीम हमने स्टीम 4 टाइम लिया था कोविड के दौरान। अजवाइन वाला स्टीम, नीम और अदरक वाली स्टीम, और 2 बार नॉर्मल स्टीम लिया। और 26 तारीख के बाद जब डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि नहीं, आपको लेमन और हल्दी का वार्म वाटर के साथ 1 गिलास पानी में 1 लेमन और 1 चम्मच हल्दी डाल के सुबह शाम पीना है, तो वो मैंने पीना स्टार्ट किया था। हल्दी और नमक का गार्गल मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, ये 22 तारीख के बाद से। 29 तारीख को ही उन्होंने बोला कि इनकेस फीवर आपका जब नहीं उतरता है तो आप नीमोस्लाइड प्लस पैरासिटामोल, निम्सन लिखा था, निम्सन, बट मार्केट में निम्सन मुझे मिला नहीं, तो सुमो मिला। सुमो फिर मैंने 29 तारीख से खाना स्टार्ट किया था। 3 टैबलेट मैंने खाया था, उसके बाद मेरा फीवर चला गया। 30 तारीख को मेरा फीवर 99 पे फिर वापस आ गया, और 103 से 99 आ गया। तो 30 तारीख को फीवर थोड़ा कम था, बट साथियों वीकनेस इतना ज्यादा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और जब कोई 10-12 दिन का पीरियड झेल लेता है ना इस कोविड को, तो उसे नेगेटिव आने की बहुत वो होती है कि चलो नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव आ जाए, फैमिली से दूर होता है। तो साथियों मैं डॉक्टर से पूछा क्या मैं दोबारा आरटीपीसीआर करा लूं। 29 को मेरा पॉजिटिव आया है और 1 तारीख को मैं दोबारा आरटीपीसीआर कराने चला गया और इस बार नेगेटिव था। तो साथियों जो कोविड से नेगेटिव आने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत बेहतरीन थी। वो शायद रिकवरी में मुझे सपोर्ट कर दिया। तो साथियों ये
नेगेटिव आ चुका था मैं 1 मई को, और अब रिकवरी पीरियड था और मैं चल रहा था। रिकवरी पीरियड में कुछ चीज़ें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और पोस्ट कोविड केयर की जरूरत थी। एक और 30 तारीख को मेरा दोबारा सीआरपी हुआ था। तो साथियों सीआरपी 26 तारीख को हुआ, 39 था। 30 तारीख को सीआरपी हुआ, 19 आया। और फिर अगेन 5 मई को सीआरपी अगेन रिपीट हुआ। फिर अब 5 मई को हमने डीजाइमर भी करा लिया, सीबीसी करा लिया। तो 5 मई को सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2 मई को इलेक्शन का रिजल्ट था और ये छोटे गोल में मेरा शामिल था। मैं इस दिन इलेक्शन का रिजल्ट देखना चाह रहा था। 4 तारीख को 4 मई को मेरी वाइफ को थोड़ा वीकनेस फील हुआ और उस दिन मुझे लगा कि मेरी टेस्ट लेट हुई है तो मैं उसका टेस्ट जल्दी करा लूँ। नेगेटिव हो चुका था, उसका आरटीपीसीआर कराया। साथियों उस दिन कुछ और भी चीज़ें हुई। मतलब पोस्ट कोविड में मैं 2 बार परेशान हुआ हूँ। एक 4 मई को, एक तो ये हुआ कि हाई प्रोटीन राइस लेना होता है, तो मैंने उस दिन राजमा भी खा लिया, दाल भी खा लिया था, सब्जी भी खाया था, फ्रूट और जूस के अलावा। तो साथियों उस दिन ऐसा हुआ कि गैस बन गया था मुझे हल्का सा। शाम तक में इतनी बेचैनी आ गई कि मतलब बहुत मुश्किल हुआ था वो दिन काटना। तो आज इससे पहले साथियों मैंने वाइफ को कभी नहीं बोला था कि रात तो मैं खुद ही अकेला काटा था, क्योंकि रात में दिन भर वाइफ लगी रहती थी। हर आधे घंटे 1 घंटे में कुछ मुझे देना होता था। तो गर्म पानी, काढ़ा, हल्का खाना, फ्रूट, जूस, बच्चे को भी देखना, मुझे भी देखना, पूरा घर संभाली हुई थी। तो साथियों उस दिन 4 मई को मैं इतना बेचैन हो गया था। ऑक्सीजन लेवल ठीक था, थ्रू आउट मेरा ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहा है, 94 प्लस ही रहा है, 95-6 मेंटेन रहा। तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई ऑक्सीजन लेवल में। शाम में बेचैनी और बढ़ गई। 8:30 बजे के आसपास वोमिटिंग होने लगी। वोमिटिंग कुछ लोगों को होता है। तो उस दिन साथियों में डर गया था कि कहीं स्ट्रोक ना आ जाए रात में। रिकवरी पीरियड बहुत टफ होता है, बट मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक था। इसलिए वाइफ को मैंने पहली बार बोला था कि बस आज बचा लो, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे साथ रह लो आज रात। तो उस रात को साथियों वाइफ को मतलब वाइफ मेरे पास आसपास ही रही। नेगेटिव था मैं, तो आइसोलेशन मेरा खत्म हो चुका था, 14 डेज कंप्लीट हो गया था। रात में फिर 3 बजे फाइनली वाइफ का रिपोर्ट आ गया, वो भी पॉजिटिव थी। तो बट साथियों जब पॉजिटिव थी तो ये कैसा, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसको कोई सिम्टम नहीं है, बस जस्ट वीकनेस है, तो शायद नेगेटिव आया, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे मौके पे ना साथियों जब हो गया तो फिर डील ही करना पड़ेगा साथियों। आ गया तो फिर आइसोलेशन स्टार्ट, फिर वाइफ को अलग करना। मेरी 5 साल की बिटिया है, तो बिटिया को फिर अलग करना। बिटिया का फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, खाना खिलाने से लेके हर छोटे मोटे उसके सारे काम वाइफ उसे टच नहीं कर सकती। पर साथियों मेरी वीकनेस इतनी ज्यादा थी, मैं इतना वीक था कि उसे लेट कर खाना खिलाता था। और मतलब लेट के खिला रहा हूँ, इरिटेट भी होती थी बहुत। साथियों वो जो पीरियड था ना बहुत मुश्किल था काटना, क्योंकि मैं वीक था, मैं कुछ कर नहीं पाता था ज्यादा, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ता था। आज 11th पे दोपहर में अचानक बेचैनी हो गई थी साथियों। मैंने ऑक्सीजन लेवल पे ऑक्सीमीटर पे चेक किया बेचैनी होने के बाद, तो ये मुझे 99 दिखा रहा था, अभी भी 99 दिखा रहा है। मुझे डाउट हुआ कि ऑक्सीजन लेवल कहीं डाउन तो नहीं है मेरा। तो इस पे भी जो अभी तक मेरे साथ इसका जो फॉलो कर रहा था मैं अभी तक ऑक्सीमीटर को, इस पे डाउट हो गया कि मुझे इतनी बेचैनी हो रही कहीं ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं है, तो इसको क्रॉस चेक करना चाहिए। तो मैं अपना हॉस्पिटल गया और क्रॉस चेक किया। वहाँ पे फिर दोनों दो उनका भी, हॉस्पिटल का भी, इसका भी 96 था। तो मैं एश्योर हो गया कि चलो नहीं, रीडिंग अच्छा दे रहा है। पोस्ट कोविड में स्टीम और गार्गल 2 टाइम स्टीम, अब ठीक हो गया, बेशक मैं 1 तारीख को ठीक हो गया था, बट 2 टाइम स्टीम लेता रहा। स्टीम आपको लेते रहनी है, ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ गए तो अब तो अच्छे हैं, फिजिकल काम कर लें, कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं करना। आपको 2 टाइम स्टीम लेना है।
और गार्गल भी करना है, नमक पानी या बिटाइन जो भी है, गार्गल की आप करिए, करते रहने चाहिए कम से कम आगे 2 वीक और साथियों रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे मुझे ज़्यादा मिला नहीं, बट रेस्ट करिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। फिजिकल वर्क को बिल्कुल अवॉइड करें जितना हो सके। डाइट में साथियों, डाइट थ्रू आउट इसमें हाई प्रोटीन डाइट्स लेना होता है, बिकॉज वायरस इतना बॉडी तोड़ देता है ना कि रिकवरी में टाइम भी लगता है, तो डाइट से काम आता है। मेरा जो डाइट था वो ये था, मैं सुबह कोकोनट वाटर लेता था, लेमन और हल्दी का तो वो मैं थ्रू आउट में ले रहा था, स्प्राउट, अंकुरित चना और मूंग, ताजा पनीर, और रेगुलर में अनार खाता था और मौसमी का जूस रेगुलर लिया हूँ। 4 नींबू पानी, लेमन वाटर मैं हर दिन लिया हूँ। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं ना 6 महीने का, तो दाल का पानी देते हैं कि इम्यूनिटी वीक होती है, तो उस समय दाल से बेटर दाल का पानी आप ले सकते हैं। मुझे भूख बहुत लगती थी तो मैं फ्रूट कभी खा लिया, और हाई प्रोटीन वाली चीज कभी सोयाबीन ही खा लिया बॉयल करने के बाद निचोड़ के। सुबह काढ़ा, शाम में ग्रीन टी और रात में दूध हल्दी हमने लिया है। सब कुछ नेगेटिव ही होता है, मेरे साथ पॉजिटिव भी हुआ। 1 तारीख को मैं नेगेटिव हुआ था और 1 तारीख को ही श्री श्री रविशंकर जी का एक योगा स्टार्ट हो गया था, योगा एंड मेडिटेशन 1 मई से, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने वो ज्वाइन कर लिया था, ऑनलाइन चलता था, 7:30 बजे शाम में स्टार्ट हुआ था। तो साथियों एक चीज मैं बोलूंगा कि योगा और मेडिटेशन ना बहुत जरूरी है। लाइट योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये बहुत काम करता है। और साथियों कोविड एक ऐसा चीज है ना, इससे जीतने के लिए आपको हर एंगल से प्रहार करना पड़ेगा, हर चीज से। चाहे वो फिजिकली भी आपको स्ट्रांग रहना है, ज्यादा वर्क नहीं करना, रेस्ट करना है, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड रहना है। डाइट्स में एक चीज और बोलूंगा, मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया था कि हर लंच के साथ या डिनर के साथ कच्चा प्याज नमक के साथ खाएं, तो वो भी मैंने लिया था। इसके अलावा साथियों जो मेरी लर्निंग रही है ना थ्रू आउट कोविड, सीखा मैंने क्या, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे जो हमने देखा इसमें, वो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोविड ने हमें क्या सिखाया। तो सबसे पहले साथियों, मैं जब 22 तारीख को मुझे हाई फीवर आ गया था ना, 102.6 और कभी 103 भी आ गया था, तो उस समय मैंने एक अपने दोस्त को, एक बैचमेट मेरा, उसको कॉल किया था सपोर्ट की। मतलब उसमें मैं ये बोलूंगा कि शायद उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी, या वो डरा हुआ होगा, या जैसे भी हो, बट मेरी उम्मीद टूटी उस दिन। और मुझे लगा कि कोविड एक ऐसी चीज है ना, ये जितना आपको फिजिकली नहीं तोड़ता है, मेंटली उससे ज्यादा तोड़ देता है। क्योंकि कोई आ नहीं सकता आपके पास, आपको अलग रहनी है, दूरियां मेंटेन करनी है, आपके पास आप वायरस से लोडेड हो। मतलब फिजिकल ज्यादा, मुझे लगा साइकोलॉजिकली लोग टूट जाते हैं, मेंटली लोग टूट जाते हैं। मैंने और लोगों को फिर कॉल नहीं किया 22 तारीख के बाद, ना साथ सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें लोग आएंगे नहीं। और साथियों जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास जन्म लेना आदमी का सौभाग्य नहीं होता, जैसे ये जन्म लेता है, बट मरना ना साथियों, कहीं ना कहीं हम चूज कर सकते हैं कि मैं कैसे मरना चाहता हूं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोविड से नहीं मरना चाहूंगा। कोविड से मौत भी कोई मौत है क्या, वो पैकेट में मुझे नहीं जाना था जिसमें कोई मेरा चेहरा तक ना देख पाए। तो ये मन में मेरा बना हुआ था कि मैं कोविड से नहीं मरूंगा। बोलूंगा साथियों कि टेस्टिंग ना बहुत जरूरी है। इसमें टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग करा लेना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तो मैं लगा हुआ था, मुझे इनफैक्ट यदि मैं 19 तारीख को टेस्टिंग कराता तो शायद ज्यादा बेटर होता, बट 19 तारीख को कुछ मैं टेस्टिंग नहीं कराया, 22 से मैं टेस्टिंग कराने के पीछे पड़ा था। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है साथियों। टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग होगा तो अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। और सेल्फ मेडिकेशन तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं। आगे डू एंड डोंट में बात करते हैं इसकी। साथियों एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जब आप 14 दिन आइसोलेशन में रहते हैं ना, तो लॉनली टाइम कैसे बिताएंगे।
वो बड़ा टफ होता है। दिन तो किसी तरह कट जाता है साथियों, घर की हलचल से कुछ पता चलता रहता है कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे उधर खेल रहे हैं, कुछ हल्ला हो, थोड़ी बुरी हल्ले के साथ दिन कट जाता है। रात का समय साथियों बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता था, छोटे छोटे गोल बनाता था, कुछ अवेयरनेस के वीडियोज देखते थे, कुछ रिलेटिव लोग, कुछ फ्रेंड्स लोग हमें मोटिवेशन का वीडियो भेजा था। फिर साथियों इस समय ना कोविड टाइम बॉडी इतना टूट चुका होता है ना, कोई मोटिवेशन काम नहीं आ रहा। कुछ लोग मुझे योग निद्रा कर लो। साथियों मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से भी योग निद्रा ट्रेंड हूँ, मुझे पता था, बट नहीं हो पाता था। तो मोटिवेशन आपको ना अंदर से निकालनी पड़ेगी, अंदर से खुद का मोटिवेशन आपको हाई रखना पड़ेगा। उसी बीच साथियों मेरी विल पावर तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और जब भी आप कोविड के दौरान फैमिली से बात करना हो तो मास्क के साथ ही बात करें, मास्क लगा के फैमिली से बात करें, दूर से बात तो करनी है। और कुछ कोविड के दौरान जब कोविड से निकल चुके हो तो मैं चाहूँगा कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो करनी चाहिए। रूम को पूरा सैनिटाइज कर दें जितना हो सके, जो जितना हो सके रूम को सैनिटाइज कर दीजिए, कपड़े से लेके सब कुछ। एक और चीज़ है डूज में है, डूज एंड डोंट में साथियों मैंने ना छोटे छोटे गोल बनाना स्टार्ट किए, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के। तो मेरे लिए सबसे था कि 2 तारीख का इलेक्शन का रिजल्ट था, तो मैं ना चाहता था कि इलेक्शन का रिजल्ट मैं देखना चाहता था इलेक्शन रिजल्ट। तो वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट गोल हो गया था, और छोटे छोटे गोल भी मैंने बनाए थे लाइफ में। इसके अलावा साथियों जब 100 साल के 100 ईयर्स के लोग रिकवर होके आ रहे हैं, 60 ईयर के 70 ईयर के लोग घर पे ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से ठीक होके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, रिकवरी रेट अच्छी खासी है कोविड का, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे ही आप कोविड से रिकवर हो जाते हैं तो ब्रश है ना, ब्रश हमें चेंज करनी चाहिए। ब्रश में वायरस हो सकता है, तो एक जनरल एडवाइस है, मैंने चेंज कर लिया था अपना ब्रश चेंज कर लिया था। और कुछ चीजें साथ ही जो नहीं करनी चाहिए हमें, जब मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पाता था, दूर में रहती थी, तो इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ता है उस दौरान, आइसोलेशन के दौरान। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, बात नहीं करनी है ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव लोग जो हैं, जो पता है मुझे। और साथियों इस पूरे कोविड के दौरान सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयाँ नहीं खानी है, डॉक्टर से सजेशन ले लें, और वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा साथियों मैं एक चीज़ और बोलूँगा, मेरे पापा 25 तारीख को, जो वाइफ मेरी 25 तारीख को क्या हुआ, 25 अप्रैल को वाइफ ने बोल दिया था अपनी फैमिली में कि मेरे से अब नहीं समझ सकते, नरेंद्र का स्थिति बहुत खराब है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस समय साथियों मेरे फैमिलीज, मेरे इन लॉज सब लोग लग गए कि किसी तरह नरेंद्र को सपोर्ट चाहिए, तो कैसे हो सकता है। दिल्ली में अपने लोग मेरे थे साथियों, 26 तारीख को उन्होंने आके मेरे ट्रीटमेंट कराया था, ले गए थे। तो और मेरे पापा भी मेरे से बात करना चाह रहे थे, बट मेरा फ़ोन थ्रू आउट मैंने 22 के बाद से ही स्विच ऑफ कर दिया था। जब जरूरत पड़ती थी मैं कॉल करता था और बात हो जाती थी, बट मैं वाइफ बोलती थी किसी से इंपॉर्टेंट कॉल करना होता तो फ़ोन में ऑन करता था, बात करता था, फिर पर बहुत कम बात कर पाता था, फिर स्विच ऑफ करता था। साथियों पापा ने मुझे कॉल किया, जिससे वो बात करना चाह रहे थे। तो 27 तारीख को पापा का कॉल आया, 27 को मेरी बात हुई। तो पापा ने पूछा कि बेटा कैसे हो, तो मैंने बोला पापा मैं ठीक नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाओगे, हौसला मत हारना। एक चीज बोलना चाहूंगा साथियों कि जो हमारे सोर्स रिलेशन है ना, स्रोत, मम्मी पापा, कहते हैं मम्मी का सर पे हाथ भी आ जाता ना तो आधी बीमारियां ठीक हो जाती है, और पापा का इतना बोलना कि ठीक हो जाओगे, हौसला मत हारना। पूरी दुनिया में ना साथियों, पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उसके लिए ना मैं एक आदमी हूँ, कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है। 7 बिलियन में मैं एक, बट मेरे परिवार के लिए ना मैं ही पूरी दुनिया हूँ। ये फर्क ना, ये रियलाइजेशन था मेरा।
उस फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए जीना था मुझे। और साथियों, सिर्फ एक दो दोस्त के मना कर देने से मुझे उस समय 22 तारीख को छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे हेल्प के लिए आपको मांगना है, चिल्लाना है, लोगों से बोलना है। हो सकता है 4 दोस्त आपको साथ न दें, बट 10 दोस्त और खड़े होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, साथ आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि जो अपने लोग हैं ना, अपने तो अपने ही होते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, कैसे भी करके आपको हेल्प करेंगे। मुझे भी कुछ कलीग लोगों ने, वाइफ ने जब 25 के बाद मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कुछ कलीग लोग आए, साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया। हर छोटी मोटी काम, जैसे मेडिसिन लाना, दिखाना, रिपोर्ट दिखाना। और साथियों, एक चीज मैं बोलूंगा, ये काम तो कलीग कर देते हैं, बट जो ऐसे लोग जो लोग सपोर्ट किया, लाइक कूड़ा उठाने वाला, सब्जी जिन्होंने मुझे पहुंचाया, दूध वाले से लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो ऐसे वक्त पे काम आते हैं। अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह तो आती ही है। एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग। और लास्टली बोलना चाहूंगा साथियों कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि कुछ फायदा हो जाए। और साथियों, आपके साथ भी कुछ है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मेरे से कुछ सपोर्ट, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, बट मेरे से कुछ सपोर्ट होगा तो आप कमेंट करें, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो हो सकता है मैं करूँगा, सपोर्ट कर सकता हूँ, सपोर्ट करूँगा। आपकी मर्जी है, आप चाहें इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके अलावा साथियों, स्टेरॉइड का जो मेरा डोज था वो फर्स्ट 5 डेज 8 mg का था। उसके बाद 5 दिन के बाद 4 mg हो गया। उसके बाद फिर फर्दर 4 mg पर वीक हो गया। और ब्लड थिनर तो इको स्प्रिंग मैंने थ्रू आउट 15 डेज का था, तो 15 डेज का वो मुझे ले रहा हूँ मैं अभी। विटामिन डी भी हमने लिया था वीकली, एक 60 IU का। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।